ईरान, चीन और रूस के गठबंधन से नेटो में खौफ। अमेरिका और यूरोप के सामने मंडरा रहा है खतरा। ईरान को घेरने का दांव अब पड़ रहा है भारी। नेटो के खिलाफ तैयार हो रहा है बड़ा गठबंधन। ईरान के खिलाफ अमेरिका का दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ चुका है। इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर को 40 दिन हो चुके हैं और यह कहा जा रहा है कि यह सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है, क्योंकि जंग को लेकर ट्रंप ने जो भी दावे किए थे वो सभी झूठे निकले। ऐसे में अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा था, तो ईरान के साथ रूस और चीन खुलकर सामने आ चुके थे और ये गठजोड़ अब रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में भी दिखाई दे रहा है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए गए हैं। इसके साथ ही उसने जंग की तैयारी भी तेज कर दी है। चीन भी इस मामले में रूस के साथ आ गया है और उसने रूस के साथ मिलकर समुद्र में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि अगर नेटो और ईरान रूस चीन के गठबंधन में जंग छिड़ती है तो जीत उसी को मिलेगी जो पानी में जंग जीतेगा। अमेरिका के खिलाफ तैयार हुए इस गठबंधन ने नेटो देशों में खौफ भर दिया है। फ्रांस ने कहा है कि 2030 तक रूस यूरोप में बड़ा हमला कर सकता है। इसमें चीन और ईरान की उसे मदद भी मिल सकती है, जो परमाणु विस्फोट भी हो सकता है। जबकि यूक्रेन तो पहले ही कह चुका है कि तबाही का दायरा इसी साल बढ़ेगा अगर यूक्रेन को नहीं बचाया गया। यूक्रेन का अंदाजा सही साबित भी हो सकता है, क्योंकि जिस तेजी से रूस लॉन्ग रेंज हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है उससे तो साफ है कि वो किसी बड़ी तैयारी में है। हवा, जमीन और पानी से हमले कर सकता है, क्योंकि रूस उन तमाम देशों से नाराज है जिन्होंने यूक्रेन को हथियार भेजे हैं। और साथ ही ट्रंप के यू टर्न को लेकर रूस बौखलाया हुआ है। पुतिन ने बदले का ब्लूप्रिंट बना लिया है। इसमें ईरान और चीन भी उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि रूस हर मोर्चे पर आक्रामक है, फिर चाहे वो नेटो के पावरफुल देश ही क्यों ना हो। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में नेटो के खिलाफ तैयार हो रहे गठबंधन को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाली है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है और एक बार फिर यह दुनिया दो हिस्सों में बंटती दिख रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से जंग चल रही है। जंग में यूरोप और अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, तो चीन और ईरान से रूस को मदद मिल रही है। लेकिन अब इस जंग में नया मोड़ तब आ गया जब इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया और इस जंग में अमेरिका भी इजरायल की मदद करने के लिए आगे आ गया। ईरान को रूस और चीन की तरफ से मदद भी भेजी गई। ईरान और इजरायल की जंग तो 12 दिन में खत्म हो गई, लेकिन इससे यह भी साफ हो गया कि एक बड़ी जंग कभी भी शुरू हो सकती है। और अब तो यह कहा जा रहा है कि इसी साल तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान ने चीन और रूस की मदद से अपनी ताकत बढ़ा ली है और अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई खुलकर यह दावा कर रहे हैं कि वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार है और अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में कूदता है तो उस पर भी हमला किया जाएगा। यह भी चेतावनी ईरान की तरफ से दे दी गई है। तो वहीं रूस ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती अपने मित्र देशों में करना शुरू कर दिया है, जिससे अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका सहित पूरे यूरोप को आसानी से निशाना बनाया जा सके। यूरोप को भी इस बात का एहसास है कि अगर जंग होगी तो वो रूस का आसान निशाना बन सकेगा। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि रूस और चीन ने जॉइंट वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। यह युद्धाभ्यास जापान सागर में हो रहा है। पिछली बार 2012 में यह युद्धाभ्यास हुआ था और उसके 13 साल बाद एक बार फिर चीन और रूस 2025 में वॉर ड्रिल शुरू कर चुके हैं। इस गठबंधन से जापान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि अमेरिका के लिए यह एक चैलेंज है। इस ड्रिल में चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 10 वॉरशिप उतारे गए हैं, जबकि रूस की तरफ से 12 वॉरशिप और 5 एटमी सबमरीन लगाई गई है। साथ ही रूस और चीन के बॉम्बर्स भी इस ड्रिल में शामिल है। इस युद्धाभ्यास से ताइवान, फिलीपींस और जापान में खलबली मच गई है, क्योंकि तीनों देशों की समुद्री सीमा तक रूस और चीन के वॉरशिप पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ताइवान के एयरस्पेस में भी चीनी फाइटर जेट घुसपैठ कर रहे हैं, जिसके बाद ताइवान ने अलर्ट जारी करके अमेरिका से गुहार लगाई है। अब अमेरिका ईस्टर्न पैसिफिक से अपनी फ्लीट को जापान सागर भेज रहा है, जिससे चीन और रूस के साथ अमेरिका का टकराव तय माना जा रहा है। यानी बाल्टिक और पैसिफिक के अलावा जापान सागर में अमेरिका और रूस आमने सामने है। बाल्टिक में रूसी सबमरीन और अमेरिकी सबमरीन टकरा रही हैं,
जबकि पैसिफिक में रूस और अमेरिका के वॉरशिप आसपास ही युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा जापान सागर में रूस चीन के वॉरशिप तैनात है, वहां अमेरिका अपनी फ्लीट भेज रहा है। यानी इस क्षेत्र में तनाव अभी और बढ़ने वाला है। रूस और चीन इस समय जापान सागर में युद्धाभ्यास कर रहे हैं और इसमें ईरान इसलिए हिस्सा नहीं ले रहा है क्योंकि उसकी नेवी की ताकत बेहद सीमित है और दूसरा, जहां यह युद्धाभ्यास हो रहा है वहां से ईरान की दूरी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन यूक्रेन के साथ रूस की जंग में ईरान की तरफ से रूस को ड्रोन देने का काम जरूर तेज हो गया है। ऐसे में अब अगर रूस और अमेरिका के बीच टकराव होता है तो इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी, क्योंकि इस टकराव के साथ ही चीन और ताइवान के बीच भी जंग छिड़ सकती है, यह तय माना जा रहा है। तो ईरान और इजराइल के बीच भी जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि यह साफ है कि अगर रूस और चीन का अमेरिका से टकराव शुरू होता है तो फिर अमेरिका इजराइल की मदद नहीं कर पाएगा और अमेरिका इजराइल की मदद में सामने नहीं आता है तो फिर इजराइल के लिए ईरान का सामना करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इजराइल लगातार जंग लड़ रहा है, वो भी एक नहीं कई मोर्चों पर, और इसलिए उसके हथियार भंडार तेजी से सूख रहे हैं। एक सप्ताह की जंग लड़ने लायक ही उसके पास हथियार बचे हुए हैं। यानी इस बार अगर अमेरिका रूस के साथ जंग में उलझता है तो पश्चिम एशिया में इस मौके को ईरान छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इजराइल इस समय दुनिया में पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। जगह जगह इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो इजराइल का साथ देने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है। इजराइल की लंबी जंग लड़ने की क्षमता भी नहीं बची है और जो हथियार उसके पास है वो लगातार खाली हो रहे हैं। ऐसे में इजराइल को चारों तरफ से जंग का सामना करना पड़ रहा है। हुतियों के हमले हो या गजा की लड़ाई या फिर सीरिया से टकराव, इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। ऐसे में ईरान को मौका अगर मिला तो वो इजराइल पर हमला करने से नहीं चूकेगा, ये तो तय माना जा रहा है। और एक बात और साफ है कि अब जो जंग होगी वो बहुत बड़ी होगी, उसका दायरा पूरी दुनिया को लपेटे में ले सकता है और इसे लेकर चिंता भी जताई जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी धमकी दे रहे हैं कि अमेरिका अब परमाणु जंग के लिए तैयार है। जी हां, बात परमाणु जंग तक पहुंच गई है। रूस भी यही दावा कर रहा है कि परमाणु जंग की उसे कोई धमकी नहीं दे, वो भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। उसे इसके लिए पाकिस्तान का समर्थन भी मिल चुका है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है, कभी भी वो इसका परीक्षण कर सकता है। ईरान के परमाणु परीक्षण का खौफ पहले से ही इजराइल के अंदर दिखाई दे रहा है। खामेनेई साफ कह चुके हैं कि उनका देश अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेगा। ऐसे में अमेरिका के खिलाफ बड़ा मोर्चा खुलता दिखाई दे रहा है, जिसमें यूरोप और इजराइल भी बुरी तरह से पिसते दिख रहे हैं। ऐसे में लोगों को चिंता भी हो रही है कि अगर ये जंग होती है तो इसका जो नुकसान होगा वो पूरी दुनिया को ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि सैन्य ताकत के मामले में नेटो और ईरान रूस चीन का गठबंधन कमजोर नहीं माना जा रहा। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।